देश हित में सबसे पहले बात अडानी ग्रुप को लेकर सियासी सेंसेक्स में हो रहे उतार चढ़ाव की करेंगे। जी हां, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को लेकर देश भर में जोरदार चर्चा हो रही है। जहां अडानी ग्रुप पर सियासी गलियारों में हंगामा हो रहा है, वहीं अडानी ग्रुप में 10 दिन में 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। दुनिया के टॉप 3 अमीरों की सूची से बाहर होने के बाद अडानी लगातार निचले पायदान पर खिसकते जा रहे हैं। आखिर ये पूरा मामला है क्या? देखिए ये पूरी रिपोर्ट। 106 पन्नों की रिपोर्ट, 88 सवाल। अडानी साम्राज्य का बिगड़ा हिसाब किताब। आसमान की बुलंदियां छूने वाला अडानी ग्रुप इस वक्त 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 10 दिनों में 10 लाख करोड़ रुपए गंवा चुका है। जी हां, एक शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के 10 लाख करोड़ मिट्टी में मिला दिए। खुद ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में टॉप 20 से बाहर हो चुके हैं। 106 पन्नों की रिपोर्ट ने अडानी के साम्राज्य को मानो समेटने की कोशिश की हो। शेयर बाजार में कोई सिर पकड़े बैठा है तो कोई डर के साए में है कि आखिर अडानी ग्रुप का आगे होगा क्या, क्योंकि अडानी की सफलता की कहानी रातों रात लिखी गई और अब जब ग्रुप मुसीबत में है तो पूरी दुनिया की निगाहें भी हर पल हो रहे उतार चढ़ाव पर हैं। इस वीक अडानी ग्रुप को लेकर सियासी सेंसेक्स में भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। संसद के भीतर शोर शराबा तो बाहर सियासतदानों की जुबानी जंग धारदार हो चली है। प्रातः 11 बजे तक स्थगित की जाती है। कांग्रेस ने अडानी मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है कि पीएम मोदी के परम मित्र के साथ अब तक क्या हुआ। $100 बिलियन से ज्यादा की चपत, LIC और निवेशकों का पैसा डूबा, डॉ जोन्स ने बाहर किया, S&P ने रेटिंग नेगेटिव की। पूरी दुनिया में उथल पुथल है, लेकिन पीएम मोदी चुप हैं। न कोई चर्चा, न कोई जांच। यही है मित्रता। आर्थिक रूप से डाका जो डाला जा रहा है जनता के हितों पर, उस पर 267 के अंदर हमने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक नोटिस दी थी। हम क्या कह रहे हैं? हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि इसकी जांच, इन तथ्यों को पता लगाने के लिए संयुक्त संसदीय दल का गठन हो जाए। दूसरी ओर विपक्षी दलों ने भी ट्वीट वार छेड़ दिया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा है कि S&P डॉ जोन्स ने अडानी एंटरप्राइज इंडेक्स से हटा दिया। NSE इंडिया अडानी शेयरों की इंडेक्स सदस्यता का मूल्यांकन क्यों नहीं कर रहा? सियासत के चक्कर में राजनीति में व्यक्तिगत हमले भी तेज हो गए हैं। महुआ मोइत्रा ने दूसरे ट्वीट में कहा कि दिग्गज वकील सिरिल श्रॉफ के लिए सम्मान, लेकिन उनकी बेटी की शादी गौतम अडानी के बेटे से हुई है। श्रॉफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इनसाइडर ट्रेडिंग पर सेबी की समिति में कार्य करते हैं। अगर सेबी इंडिया अडानी मामले की जांच कर रहे हैं तो श्रॉफ को खुद को अलग कर लेना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि अडानी समूह पर कुल कितना कर्ज है। अडानी समूह पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जिनमें भारतीय बैंकों का कर्ज है SBI 21,000 करोड़, PNB 7,000 करोड़ और अन्य बैंकों का करीब 81.2 हजार करोड़ रुपए। जबकि LIC ने भी अडानी समूह में 35,917.31 करोड़ रुपए लगाए हैं। अब आपको बताते हैं कि अडानी के करीब 35 साल पुराने ग्रुप ने कैसे महज 10 दिनों में ही करीब 10 लाख करोड़ गंवा दिए।
दरअसल 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की शॉर्ट सेलिंग कंपनी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ 106 पन्नों की रिपोर्ट जारी कर आरोप लगाया कि कंपनी गलत तरीके से बिजनेस करती है। यही नहीं, हिंडनबर्ग ने अडानी समूह को 88 सवाल पूछे थे। इन सभी सवालों का जवाब उसे नहीं मिला। इस बीच अडानी ग्रुप ने अडानी एंटरप्राइजेस के लिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए एफपीओ भी जारी किया, लेकिन अचानक आए भूचाल के चलते अडानी ग्रुप को एफपीओ वापस लेना पड़ा। साथ ही रेटिंग एजेंसी ने भी निगरानी बढ़ा दी। Dear friends, after a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. जबकि 10 दिन पहले हर किसी को लग रहा था कि जल्द ही अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन बन जाएंगे, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को अर्श से फर्श पर ला पटका। हालत ये हो गई कि गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में टॉप 10 तो छोड़िए, टॉप 15 की लिस्ट से भी बाहर हो गए। अडानी फोर्ब्स के रिचेस्ट मेंस की लिस्ट में 7वें नंबर पर लुढ़क गए हैं। गौतम अडानी ने पिछले साल 44 अरब डॉलर की कमाई की थी, लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से अब तक गौतम अडानी 62 अरब डॉलर गंवा चुके हैं। यानी पिछले साल जितनी दौलत बढ़ी थी उसमें 9 दिनों में 1.5 गुना रकम कम हो गई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर 60% तक नीचे गिर गए, जिनमें अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस शामिल है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैपिटल को अब तक 9,70,000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया है और अब अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैपिटल करीब 10 लाख करोड़ रुपए ही बची है, जो 24 जनवरी को करीब 19 लाख करोड़ के आसपास थी। अब भले ही हिंडनबर्ग के आरोपों में दम हो रहा हो, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप की कंपनियों को हिलाकर जरूर रख दिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी ने अडानी ग्रुप के 3 शेयरों को शॉर्ट टर्म के लिए एडिशनल सर्विलांस मेजर यानी एएसएम लिस्ट में शामिल कर दिया। इनमें अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेस और अंबुजा सीमेंट शामिल है। एएसएम निगरानी का एक तरीका है जिसके जरिए मार्केट के रेगुलेटर सेबी और मार्केट एक्सचेंज बीएससी, एनएससी संदिग्ध शेयरों के उतार चढ़ाव पर नजर रखते हैं। अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज डॉ जोन्स के सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से अडानी एंटरप्राइजेस को बाहर कर दिया गया। ये एक तरह से निवेशकों को वार्निंग है कि अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर अब स्थिर नहीं है और उन्हें खरीदना जोखिम भरा हो सकता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने आज एक रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि शेयरों में आई गिरावट की वजह से अडानी ग्रुप की बाजार से पूंजी जुटाने की क्षमता कम हो सकती है। यानी बाजार के सेंटिमेंट अब अडानी ग्रुप के खिलाफ है और आने वाले दिन अडानी ग्रुप के लिए ज्यादा भारी हो सकते हैं। हालात की गंभीरता देख खुद वित्त मंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने बयान दिया है कि अडानी समूह को नियमों के तहत कर्ज दिया गया। The regulators will do their job, and regulators are independent of the government. And many of you all have repeatedly asked this question about RBI's independence and government not getting into it. I'd like to remind you all about that. They are regulators and they are independent and they are left to themselves to do what is appropriate. And actually, for keeping the market and the markets regulated well in prime condition, the SEBI is the authority and it has the wherewithal to keep that prime condition intact. दूसरी ओर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई ने भी बयान जारी किया है। आरबीआई ने कहा है कि देश के बैंकों में वित्तीय स्थिरता है, जबकि एसबीआई ने बयान जारी कर कहा है कि अडानी समूह पर बैंक के कुल लोन का 0.88% कर्ज है। अडानी समूह ने एसबीआई से 27,000 करोड़ का कर्ज लिया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर आरबीआई और दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियों की नजर ग्रुप के कामकाज पर तो है ही, साथ ही नजर इस बात पर भी है कि आखिर कहीं अडानी समूह की सफलता के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
उत्तराखंड के जोशीमठ जैसी आपदा जम्मू कश्मीर में भी आई है। जम्मू के डोडा में जमीन धंसने से 21 घरों में दरारें आ गई हैं। घटना के कारणों की जांच के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम पहुंच गई है। आपदा पीड़ितों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। डोडा में आई दरार, धंस रही है जमीन, उभर रहा है लोगों का दर्द। बहुत मुसीबत से हमने 2 कमरे खड़े किए थे और आज इसकी जात पे हम सब आ रहे हैं। जितना ये नई बस्ती है। ये ताजा तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ की नहीं, बल्कि ये है जम्मू कश्मीर का डोडा जिला। यहां कई जगह जमीन धंस रही है, कई घरों में दरारें पड़ गई हैं, मकानों के फर्श टूटकर 2 हिस्सों में बंट गए हैं। डोडा में हाहाकार मचा है, लोग हैरान हैं, परेशान हैं। मस्जिद शरीफ जो है वो भी शहीद हो रही है और उसके साथ में मेरा मकान है। मैं एक पेशे से ड्राइवर हूँ और ये बहुत मुसीबत से हमने 2 कमरे खड़े किए थे और आज इसके जात पे हम सब आ रहे हैं। जितना ये नई बस्ती है, ठाठरी में नई बस्ती है, इसमें ये पूरी नई बस्ती इस जात में आ रही है। ये संकट जोशीमठ जैसा ही माना जा रहा है। डोडा के ठाठरी इलाके की नई बस्ती में फिर से जोशीमठ वाले जो हालात वो नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं, जिसकी वजह से तमाम यहाँ 21 मकानों से लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है सेफर प्लेसेस की तरफ से, ताकि उनकी जानें बचाई जा सके। उसके साथ साथ जियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया की टीमें हैं वो भी यहाँ पहुंच चुकी है। उन्होंने भी यहाँ इस जगह का मुआयना कर लिया है और कहीं ना कहीं प्रशासन भी लगा है कि लोगों की जो सेफ्टी को मद्देनजर तमाम लोगों को यहां से शिफ्ट किया जा चुका है। जोशीमठ के दर्द की यादें अब भी ताजा हैं। कश्मीर के इन लोगों को डर लग रहा है क्योंकि यहां करीब 25 घरों में दरार आ चुकी है। आपको बता दें कि 6 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। जबकि 100 से ज्यादा मकानों की जमीन अपनी जगह से दरकती जा रही है। यह हालात NH 244 डोडा किश्तवाड़ हाईवे पर बना हुआ है। खतरा टला नहीं है। किश्तवाड़ बटोटे नेशनल हाईवे के पास थाथरी इलाके के इस नई बस्ती गांव में लोग इन दिनों दहशत में हैं। हालत की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन 19 घर, एक मस्जिद और एक मदरसे को खाली करवाया है। साथ ही इन इलाकों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि लैंडस्लाइड की वजह से यह इलाका नीचे की ओर जा रहा है। ऐसे में इसको बचाना मुश्किल साबित हो रहा है। गांव के 50 से ज्यादा परिवारों में दहशत है। भूस्खलन के बाद अधिकांश घरों में दरारें हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने डोडा के एक घर में दरार आना शुरू हुई थी, लेकिन यह सिलसिला और आगे बढ़ा। डोडा के प्रशासन के मुताबिक जिले में दिसंबर में कुछ घरों में दरारों की सूचना मिली थी। गुरुवार तक 6 इमारतों में और दरारें आ गई हैं। ये दरारें बढ़ती जा रही हैं। सरकार को इसकी जानकारी दे दी गई है। आज यहाँ के स्थानीय लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा जा रहा है। सूचना मिलने के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जिला प्रशासन ने जहां 19 भवनों की बात थी उनको खाली करा लिया गया, सुरक्षित स्थानों पर रख लिया गया है। मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से पैनी नजर प्रशासन की है और जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो किया जाएगा। जोशीमठ जैसे हालात तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि वैज्ञानिकों की राय पर हमें भरोसा करना चाहिए।
let them analyze and let them say what is the fact. लोगों की यही मांग है कि प्रशासन और गवर्नमेंट जो है उनके लिए इस स्थिति से निपटने के लिए कोई परमानेंट जो है सोल्यूशन तलाश करे और उसके साथ साथ इनके लिए जो है कोई रिहेबिलिटेशन का जो है कोई भी जरिया और कुछ भी वो करें, लेकिन इस परेशानी से जो है उन्हें निजात दिलाएं। एक्शन में पूरा प्रशासन आ गया है। भूवैज्ञानिक हालात का जायजा लेने के लिए मौके पर मौजूद है। घटना के कारणों की जांच के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम पहुंची हुई है। प्रशासन को इस बात का डर है कि दूसरे घरों में भी ये दरारें आ सकती है, इसलिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जाए। सिचुएशन वॉच की जा रही है। क्रैक्स जो कल तक थे, मैंने एसडीएम से बात की थी, तो इसलिए मैं एसएसपी साहब और बाकी सारी टीम हमारे हैं यहाँ पे सुपरिटेंडिंग। कल के बियॉन्ड कोई नया क्रैक ज्यादा डेवलप नहीं हुआ और वही 19 घर और 2 स्ट्रक्चर्स उसके अलावा है। हम वॉच कर रहे हैं इनको। जीएसआई की टीम काम कर रही है। वो जो काम कर रही है उसके जो रिपोर्ट अभी आएगी उसके बाद हम एक स्थिति में पहुंच पाएंगे कि एग्जैक्ट पता लगे कि क्या हुआ जिसकी वजह से क्रैक्स आए और इमीडिएट हमें कौन सी दूसरी एक्शन करनी है। आपको याद दिला दें कि कुछ इसी तरह से पिछले साल दिसंबर में जोशीमठ के कई घरों में दरारें आनी शुरू हुई थी। करीब 500 से ज्यादा घरों और इमारतों को खाली कराया गया था और लोगों की मदद के लिए पूरा प्रशासन आ गया था। लोगों को सुरक्षित ठिकानों में भेजा भी गया था। लेकिन एक सवाल तो उठता है कि आखिर क्या पर्यावरण में बड़ा बदलाव हो रहा है या फिर किसी लापरवाही के चलते इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजेश रहबार जमाल और डोडा से फारूक वानी, सी मीडिया। कश्मीर पर पाकिस्तान की साजिश की टूल किट बेनकाब हो गई है। जी न्यूज को पाकिस्तान सरकार का वो सीक्रेट पेपर हाथ लगा है जो उसने अपने दुनिया भर में मौजूद हाई कमीशंस और दूतावासों को भेजा है। कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के नाम पर पाकिस्तान भारत को दुनिया में बदनाम करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करना चाहता है। पाकिस्तान भले ही कटोरा लेकर भीख मांग रहा हो, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आतंक घुसा हुआ है। पाकिस्तान की साजिश वाली टूल किट बेनकाब। भारत को बदनाम करने का हुआ फांडाफोड़। कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान ने एक बार फिर से नई साजिश रची है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तानी साजिश का खुलासा किया है। जी न्यूज को पाकिस्तान सरकार का वो सीक्रेट पेपर हाथ लगा जो उसने अपने दुनिया भर में मौजूद दूतावासों और हाई कमीशन को भेजा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने 3 फरवरी को एक सीक्रेट नोट के जरिए भारत के खिलाफ कश्मीर पर साजिश की टूल किट शेयर की है। पाकिस्तान की पूरी साजिश 5 फरवरी से जुड़ी है। वो कश्मीर सॉलिडेरिटी के नाम पर भारत को दुनिया में बदनाम करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करना चाहता है। आईएसआई और पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने दूतावास को बताया है कि किस तरीके से कश्मीर में तैनात भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ झूठे मानवाधिकार हनन के मामलों को सामने लाना है, जिसके जरिए दुनिया के देशों को भारत के खिलाफ गुमराह किया जा सके। दूतावास से कहा गया है कि पाकिस्तानी मूल के लोगों की मदद से भारतीय दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन करें। सीक्रेट नोट में कई वीडियो लिंक दिए गए हैं जिसे प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल करना है। धरना प्रदर्शन की मीडिया कवरेज मिले, इसके लिए भी प्लानिंग की गई है। ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान एक साजिश के तहत भारत के खिलाफ पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा चला रहा हो। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान खुद भी कंगाली के कगार पर खड़ा है। देश भर में खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। जनता में त्राही त्राही मची है और पाकिस्तान के कई इलाकों में सेना और आईएसआई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। फिर भी पाकिस्तान के हुक्मरान हैं कि सबक सीखने को तैयार नहीं है। कटोरा लेकर घूम रहा पाकिस्तान अब तक अपनी आदत से बाज नहीं आया। कंगाली के मुहाने पर खड़ा होकर भी पड़ोसी एक बार फिर कश्मीरी राग अलाप रहा है। यही वजह है कि शरीफ सरकार ने अपने मीडिया से कहा है कि वो कश्मीर पर भारत के खिलाफ आर्टिकल छापें और उसे बदनाम करें। देखिए, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को कुछ दिखाने का तो है नहीं कि अपने देश में क्या कर रहे हैं, और खास करके आजकल जब इतने बुरे हाल हो रखे हैं, इतनी आर्थिक बुरी हालात है, आतंक इतना अंदर है, तो इन सब चीजों से अपनी अवाम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ पाकिस्तानी हथकंडे अपनाता है कि भाई देखो, हम दुनिया भर में कश्मीर के मुद्दे को चैंपियन कर रहे हैं।
गल्फ देशों के साथ भारत के मजबूत होते रिश्ते पाकिस्तान के गले नहीं उतरते। अब भारत से सीधे टक्कर की हैसियत तो पाकिस्तान की रही नहीं, इसलिए ऐसे टूल किट्स के जरिए भारत को बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। शायद पाकिस्तान भूल रहा है कि फिलहाल उसे अपने लोगों को रोटी खिलाने के लिए पैसा भीख में मांगने का वक्त है। ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।